हेलो एंड वेलकम टू द लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। चलिए, न्यू अराइवल कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो देखते हैं कि जो अभी अभी न्यू मून गया है, सॉरी फुल मून गया है, इसमें आपकी एनर्जी किस तरह की रही और असल में आप किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। वैसे भी 2022 में बहुत कुछ आपके साथ चेंज होने वाला है, फिजिकली, मेंटली और आप दोनों के बीच में भी। तो इन कार्ड्स का आज हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ एंजल से क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जी किस तरह से है। मे बी आप 5 नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो या 8 नंबर बहुत देखते हो। 5 का ये हो सकता है कि 555, 55, क्वाड्रुपल 5, 50, 50, 0505, 515, इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये 5 का नंबर का कार्ड आप चुन सकते हैं। नंबर 8 में यह है कि अगर आप 888, 888, क्वाड्रुपल 8, 818, इस तरह के नंबर्स, एंजल नंबर्स जिन्हें कहते हैं, ये आपको दिखते हैं। आपने डिकोड भी बहुत किया है और थैंक यू सो मच, आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी खूब अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आई होप कि मैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आ रही हूँ। मैं तो कौन होती हूँ, ईश्वर हैं करने वाले, यही बात है, और तो कुछ नहीं है। हमारे बस की तो कुछ होता नहीं है, ईश्वर है वही करवा रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। बाकी बात ये रही एक बार फिर से कि नंबर 5 को चुने या नंबर 8 को चुने, तो आपकी फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, आपका लव कनेक्शन किस तरह का है, किस तरह का रहा अभी फुल मून में, और आगे क्या वाकई आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, ये सब देख लेते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच, आपने नंबर 5 को चुना है और नंबर 5 में आपके लिए किस तरह की एनर्जी आती है, आपने क्या किया इन दिनों, और साथ ही साथ आपके लवर की, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, किस तरह की आप दोनों की एनर्जी रही, क्या सिचुएशन रही, लव बेस्ड रिलेशनशिप में आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये बात है। आप दोनों का कनेक्शन किस तरह का रहा या आप इसे चेंज करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि 5 नंबर जो है चेंज की ओर इशारा करता है, एक मेजर लाइफ चेंज। चेंज अच्छा बुरा ये तो हमारा माइंडसेट कहता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, है ना, लेकिन कुछ अच्छा या बुरा या देखें क्या हुआ है, बस इतने ही आ रहे हैं। देखते हैं। वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन हुआ था और साथ ही साथ फिज़िकल कनेक्शन भी बहुत अच्छा रहा। फिज़िकल एंड सेक्सुअल कनेक्शन आप दोनों का बहुत खूबसूरत रहा। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वाओ, कि आप लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि अब आगे आपने करना क्या है, क्योंकि चोरी छुपे मिलते मिलते काफ़ी टाइम हो गया है। बस आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं दोनों मिलकर कि असल में हम करें तो करें क्या, अपने इस रिलेशनशिप को कितना आगे बढ़ाएं, किस तरह से आगे बढ़ाएं, ये आप सोचना चाह रहे हैं। तो ये हैं आपके कार्ड्स, बाकी सारे आगे देखते हैं। ओह, ये आ गया है द फूल की तरह। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि डिस्टर्ब करते हैं और आप देख भी रहे हैं, लेकिन बस इग्नोर कर रहे हैं कि कौन मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, कौन मेरे रास्ते को डिस्ट्रैक्ट करता है, कौन मेरा साथ नहीं दे रहा, ये सब आपको मालूम है। लेकिन फिर भी ये एक और आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी लाइफ पे पहले जी, वो बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप रहा जिनके भी साथ रहा, और इस हो सकता है कि मैरिज लाइफ थी या लिव इन में थे, और इतना ज़बरदस्त था कि आपको लगता था कि बस वो इसी तरीके से हंटर चला रहे हैं, मार रहे हैं, और दूसरे लोग जो अदर कार्मिक्स हैं, घर में लेडीज़ हैं, वो जस्ट आपको इंजॉय करते रहें कि हाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इस तरह का दिख रहा है। बहुत कुछ आपने सहा अपनी पास्ट लाइफ में, एक
कह सकते हैं कि सेक्सुअली आप अब्यूज़ हुए हों यंग टाइम में और आपको रास्ता समझ ही ना आया हो, और या फिर हो सकता है कि मैरिड लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ तो नहीं, बट हाँ आपको किसी और तरीके से मतलब डिस्टर्ब किया गया। एंजॉय होने की बात तो दूर, आप ठीक तरीके से लाइफ में सेट नहीं हो पाए। मतलब एक आप तो एक वैसे असल में प्यार चाहते थे, लेकिन प्यार के बजाय आपको इस तरह का तकलीफ़ मिली। और देख लेते हैं, फर्स्ट कार्ड था ये, आप चाहते थे कि मुझे मेरा जो लवर हो या हस्बैंड हो या जो भी स्पाउस हो, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से फिज़िकल लव प्रेजेंट करे मेरे सामने और दर्शाए ये कि ये सब क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा और हमेशा ही एंड टाइम पर आप दोनों की लड़ाई हो जाती थी। कभी भी ऑन द बेड आप कभी भी खुश नहीं रहे, आपका पार्टनर हमेशा अग्रेसिव रहे। लेकिन आपने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, अपने लवर को मैनिफेस्ट किया कि हाँ कोई ऐसा हो जो मुझे सेक्सुअली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली सेटिस्फाई करे। और आपने वो मैनिफेस्ट भी किया है, क्योंकि जस्ट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ही अच्छा सेक्सुअल एंजॉयमेंट किया है, मिला है आपको जो आपको पहले कभी नहीं मिला, वो सब कुछ आपको मिला है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है। आगे किस तरह से रहने वाला है अभी का तो जस्ट बता दिया, और पास्ट मतलब अभी कुछ सालों पहले जो आप परेशान रहे वो भी सब कुछ दिख गया। नियर फ्यूचर में आगे क्या है ये निकल कर आया। ओह वाह, नियर फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बहुत ही अच्छा ब्लूम करने वाला है, बहुत ही अच्छा स्पार्कलिंग एनर्जी आप दोनों की है। मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों, इसलिए एक पार्टनर जो है वो है कार्मिक रिलेशनशिप में थे और बड़ी ही तकलीफ़ में रहे और नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, ये वाली एनर्जी है आपकी, चारों तरफ से प्यार ही प्यार, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, और स्लो है बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। और 9 ऑफ कप्स में फिज़िकल रिलेशनशिप आपको आगे भी इन फ्यूचर बहुत अच्छा आप दोनों का मिलने वाला है, क्योंकि जो आपके न्यू लवर हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको बॉडीली बहुत ही एडमायर करते हैं, और स्ट्रॉन्ग आप हैं इस वजह से भी आपको बहुत एडमायर करते हैं। फिज़िकली बॉडीली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके लिए। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने 8 नंबर कार्ड चुना है। हो सकता है आपको तरह तरह के 8 से ही रिलेटेड कॉम्बिनेशन दिखाई देते हों। तो हो सकता है कि लाइफ में आपका बहुत ही अच्छा फिज़िकल रिलेशनशिप आगे अपने लवर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहने वाला है। जस्ट अभी आपने फुल मून में क्या किया ये देख लेते हैं। अच्छा बुरा जो भी था वो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। कुछ कार्ड्स आए हैं वो मैं देख के बताती हूँ। ओह बहुत कुछ आ गया। ओह, ये एनर्जी आपकी बनी हुई है बॉटम ऑफ द डेक में कि आप दोनों ही एक दूसरे से सेक्सुअली अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं। इसी में ही आपका ये सब दिख जाएगा कि जस्ट अभी फर्स्ट कार्ड आपका ये आया है कि डेविल कार्ड है। डेविल एनर्जी आपकी रही या आपके पार्टनर की, या ये हो सकता है कि आपका पार्टनर सेक्सुअली बहुत सारे लोगों के साथ इंगेज रहते हैं जो कि आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करते हैं, पसंद आपको भी करते हैं। जस्ट इस फुल मून पर आप दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी हुई है या फिर कोई बात ही नहीं हुई है,
क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं देखूँ घर परिवार देखूँ, क्या करूँ। मे बी आप दोनों मैरिड हों, अलग अलग स्पाउस से, ये भी हो सकता है, या एक साथ भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। सिचुएशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, आप मुझे बताइएगा। 9 ऑफ वांड्स, ये एनर्जी आपकी रही जिसमें कि आपने बहसबाजी कर दी। इस फुल मून में आप काफ़ी थोड़ा डिस्टर्ब रहे, क्योंकि डेविल एनर्जी भी आपको तकलीफ़ दे रही थी। लास्ट में क्या था आपका, मतलब लास्ट इन द सेंस अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी एम्प्रेस एनर्जी है। एम्प्रेस एनर्जी ये बताती है कि आप एक क्वीन की तरह हैं, जो चाहें वो आप करती हैं, और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है अपने डिसीजन को लेने में, और आप किसी भी तरह के सेक्सुअल या किसी भी तरह के रिलेशनशिप को एक दकियानूसी बातों से नहीं डील करती हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड है। आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको जल्द मिल सकता है, और आप हो सकता है मे बी आप स्पेल कर रही हैं लव स्पेल, और ये हो सकता है कि आपका पार्टनर लव स्पेल कर रहा है आपके ऊपर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिख रहा है कि आप कर रही हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और इस डेविल एनर्जी से बहुत बुरी तरह से आप थक चुके हैं कि ये बस ये नहीं चाहिए। तो इस वजह से इससे बाहर निकलने के लिए आप जो अपना लवर है या अभी तक नहीं मिला है कोई, तो उसके लिए लव स्पेल कर रहे हैं। जो मिले हैं तो उसके लिए आप हो सकता है कि बहुत कुछ ड्रीम्स देखते हों, समझ रहे हों कि हाँ वो इस तरह से करें, या सेक्सुअली एनर्जी आपकी दोनों की एक हारमोनियस वे में आगे बढ़ती जाए। लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं ये एनर्जी मेरी काम करेगी कि नहीं, डेविल जो आपका पार्टनर है उसे पता ना चल जाए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। देखिए यहाँ भी कर्टन के पीछे से कोई झांक रहा है, देख रहा है, आपकी इंटीमेसी वाले सीन को कोई देख रहा है, समझ रहा है। तो ये एक तरह का डर भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एम्परर एनर्जी एंड एम्प्रेस एनर्जी दोनों ही, और ओ माय गॉड आपके तो वाओ, आपके जो मेजर कार्ड्स आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि जो आपका पार्टनर है वो भी आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसे कह सकते हैं। उन्हें भी एक ज़बरदस्त लव मेकिंग वाला पार्टनर चाहिए ही चाहिए। ओह वाह, ये होगा ही होगा, ये होगा। आप दोनों के बीच में एक फिजिकल बॉडीली सेक्सुअल कनेक्शन बनेगा ही बनेगा नियर फ्यूचर में। मे बी 4 to 6 वीक्स में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बार फिर से इंगेज हों। लेकिन एक बार फिर से मैं इसलिए कह रही हूँ कि मे बी ये आपका शादी से पहले का रिलेशनशिप रहा हो, क्योंकि और ये हो सकता है कि आफ्टर मैरिज इस तरह की प्रॉब्लम आई हो, डेविलिश एनर्जी मिली हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैम आप तो मैरिड ही पर्सन का बताते हैं, अनमैरिड है, तो अनमैरिड में ये भी दिखता है कि आपका पार्टनर कहीं और इंगेज रहा हो, और आप चाहते हो कि नहीं बस वो ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। एक कार्मिक बॉयफ्रेंड आपको मिला हो, आपने कहा कि इतने साल हो गए इसके साथ, इसको समझते समझते ये सच में कार्मिक ही है, मुझे कुछ और चाहिए। तो ये वाली एनर्जी आपकी बनेगी, एक लव मेकिंग वाला पार्टनर आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा इसी टाइम में। मे बी आपकी किसी से इस तरह की बात हो ही रही है, इंटीमेसी वाले सीन्स आप देखते हैं या चल रहा है ये सब कुछ 4-6 दिन से, बट 4-6 वीक्स में, 4 to 6 वीक्स में आपको इस तरह की ब्यूटीफुल सेक्सुअल फिजिकल सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी बह रही है आपके अंदर। सोच रहे हैं आप भी, और इवन आपके पार्टनर भी, और आप दोनों ही एक क्वीन एंड किंग की तरह हैं, एक राजा और रानी की तरह सोचते हैं। कभी भी आपने निचले स्तर का कभी भी प्यार नहीं चाहा, एक रॉयल कनेक्शन आपका था, लेकिन ये बीच में कोई पर्सन इस तरह का आया जो कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से भगा देना चाहते हैं। रॉयल कनेक्शन एक
प्यारा कनेक्शन आप चाहते हैं जो कि आपके साथ हो, ज़बरदस्त, इसमें बीच में कोई और थर्ड तो हो ही ना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपके साथ विद इन 4 to 6 वीक्स होने वाला है और ये 8 नंबर ही बताता है कि इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में है। जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे सालों से, वो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, सबसे पहले अपना। बाय बाय।